डिकोड सीरीज में हम एनवायरनमेंट और उसमें बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं जो हमें जानने चाहिए वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में जो है ये हमारा बेसिक और फंडामेंटल्स में थर्ड लेक्चर है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। पहले तो ये पता होना चाहिए बायोचार है क्या, और ट्रेडिशनल जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें बायोचार नहीं पता है। यह बायोचार वर्ड कई बार न्यूज में आता रहता है। बायोचार नहीं भी पता है, बायो जैविक चार मींस चारकोल, अगर वह भी पता लगा लेते हो तो इस क्वेश्चन को सोच पाओगे। बेसिक में यह भी पता होना चाहिए कि बायोचार एज सॉइल, अगर हम टेरा रोजा सॉइल देखें और इस बायोचार का जापान में ट्रेडिशनली यूज होता रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2020 में यह यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन है, बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। अगर आपको पहले से पता है कि टेराजोआ सॉइल भी इसी टाइप की है, उसकी विशेषता क्या है, उसको अगर सोच पाओगे तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज लीव करना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि यह द कोर के करंट अफेयर्स क्लास में था, तो मैं उस थिंकिंग को यहां आपको ला रहा हूं। सेकंड है, when biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing microorganism। नहीं पता, स्टार मार्क कर सकते हो। when biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time। ये टेरा रोजा सॉइल की विशेषता है। अगर ये है तो 1 और 3 होंगे ही होंगे। 1 और 3 होंगे तो सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। एंड बायोचार मीडियम की विशेषता है कि नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जो बैक्टीरिया है उसको प्रमोट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आपको लीव करना भी जो है अच्छा रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन करना ही नहीं आना चाहिए, हमें यह भी डिसाइड करना है कि क्वेश्चन को छोड़ना भी, बिकॉज हमें एक्यूरेसी भी जो है हमें पता होनी चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। और क्वेश्चन में अगर रिस्क ले रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए किस ऑप्शन में, किस सब्जेक्ट में हम रिस्क लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A genetically engineered form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this is, ये 2011 में जब न्यूज में चल रहा था बीटी ब्रिंजल, तभी से चर्चा में है और अभी भी बीटी ब्रिंजल जो है न्यूज में आती ही रहती है। इसका आंसर है टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। इसका आंसर है ए। यह उस समय 2011 में न्यूज में था, तो इसी कारण यूपीएससी ने जो है पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी फॉर्म द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। सिंपल क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी हमारे अस्तित्व के लिए किस तरह जो है वह अस्तित्व का आधार बनी हुई है। सॉइल फॉर्मेशन, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल फॉर्मेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट एजेंट्स जो है, माइक्रोब्स जो है सॉइल में जिस तरह वो एडिशन करते हैं। यस, फर्स्ट होगा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अगर आप वनस्पति काट देते हो, डिफोरेस्टेशन होता है, तो क्या सॉइल इरोजन नहीं होता है? इस तरह अगर सोचते हो तो बीबी होगा। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यस। अब रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट में कैसे कई पौधे हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, मृदा की जो है गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, अगर ये सोच पाते हो तो यह भी होगा। पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, बीज, बैट्स, इन सबको याद रखते हो। और यह भी नहीं, बायोडाइवर्सिटी से किस तरह की सर्विसेज आपको प्राप्त होती है, अगर वह सोच पाते हो तब भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसका आंसर क्या है? डी। अब यहां पर यह नहीं सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, आपको यह है तो कैसे है, यह है तो कैसे है, यह है तो कैसे है, इस तरह आपको जो है सोचना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को क्या खतरा हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हम सुन ही रहे हैं। किस तरह है यह जो है फिनोटाइपिक साइकिल या अदर जो साइकिल हैं प्रभावित करेगा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट देख ही रहे हैं। एलिफेंट या किसी की फील्ड में अगर हम देखें किस तरह उसका इसे फ्रेगमेंटेशन, कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसकी प्रतिस्पर्धा, उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव डालता है। इससे आपका ये प्रभावित हो सकता है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, जैसे हमने प्रोसोपिस जुल्लीपोरा पढ़ा। इस तरह कई आईएएस हम
पढ़ते हैं, आईएएस वाला आईएएस नहीं, इनवेजिव एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। अब इस पर कई लोग जो है यह सोच सकते हैं कि अगर वेजिटेरियनिज्म हम प्रमोट करते हैं तो हो सकता है कि जो अन्य वाइल्ड है उसकी संख्या बढ़ जाए और वो है जो है जैव विविधता को प्रभावित कर दे, बट वह टू मच वाइड थिंकिंग है। हमें पीवाईक्यू से यह भी सीखना है कि इतना ज्यादा भी हमें नहीं सोचना है। कई लोग आप में से यह सोचकर आंसर डी मारा होगा, बट ये गलत है। आंसर है ए, 1 2 3। इसको लिमिट रखना है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ही कितने, अगर हम पूरी जैव विविधता की अगर हम बात करें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन, 2018 का क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन जब 2018 में पूछा गया तो नहीं आता, बट उस समय C3 एंड C4 क्रॉप चर्चा में थी। कुछ पादप ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसमें एनहांस्ड जो CO2 है उसके कारण उनकी उत्पादकता बढ़ सकती है, वह चर्चा में था, वह चर्चा में है और ये वर्ड आ गया कार्बन फर्टिगेशन। अब कार्बन फर्टिगेशन, फर्टिगेशन मींस फर्टिलाइजर, सो कार्बन इज एक्टिंग एज ए फर्टिलाइजर। अगर आपने इतना सोच लिया फिर आप ऑप्शन पढ़ो और यह आपने एटिमोलॉजी की इसकी, फिर आपको C3 और C4 क्रॉप्स पता है। अब इन दोनों के मिक्सिंग से आपका आंसर आ जाएगा। यह टेक्निक भी आपको पीवाईक्यू से सीखनी है। आंसर क्या होगा? इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इंक्रीज टेम्परेचर अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन है, प्रोडक्टिविटी है, तो वो प्रोडक्टिविटी मीनिंग कहां चलकेगा? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about the increased concentration of CO2। नहीं, यहां पर एक ही जगह जो है प्रोडक्टिविटी मीनिंग झलक रहा है ए। और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक फोकस्ड थॉट चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किए हैं देन यू कैन ओनली डू क्वेश्चन इन द एक्चुअल एग्जाम। अदरवाइज सुनने में बहुत अच्छा लगेगा बट वहां पर रेप्लिकेशन नहीं होगा। रेप्लिकेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने उन क्वेश्चन को देखा है और पहले अपने थॉट अप्लाई किया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह जो है आपको एनालिसिस करना है। होप कि आपका थॉट बन रहा है। सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के ही क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, उसी पर आपको कमांड करना। ऑन एन एवरेज 18 to 20 क्वेश्चन हमेशा है, बट हम एनवायरमेंट को नेग्लेक्ट करते हैं और यही आपको बताएगा कि पैटर्न क्या होगा। अब यहां पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑल्दो वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, पर आपने जो बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स पढ़ा है हो सकता है कि वो उस पार्ट में ना हो, बट एक्चुअली यह एरिया है यूपीएससी का जहां वह पूछ रहा है। होप कि आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस फील्ड, किस सेक्शन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।